हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। यार मार्केट तो यहाँ पर डे बाय डे कितनी ज़्यादा रिकवरी करती जा रही है। बल्कि अगर आप लोग यहाँ पर निफ्टी का देखोगे भी तो पिछले एक महीने में अच्छा खासा 4% 5% की मूव दे चुका है। और 3 महीने पे भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी मार्च यहाँ पर चल रहा है, मार्च खत्म होने वाला है। तो दिसंबर 20 दिसंबर से लेकर 23-24 मार्च तक जो जितनी भी मार्केट यहाँ पर गिरी थी, लगभग लगभग आप लोगों का 6-7% के आसपास, वो सट से यहाँ पर रिकवर हो चुकी है पूरी पूरी। 3 महीने के ग्राफ पे देख सकते हो, लगभग साइडवेज निफ्टी आप लोग की आ चुकी है। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ लार्ज कैप की, भाई निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग यहाँ पर मिड निफ्टी की भी बात करोगे, मिड कैप की भी बात करोगे, तो मिड कैप अभी भी यहाँ पर गिरी है, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक्स 50-50% यहाँ पर गिर पड़े थे। बट ओवरऑल मिड कैप में भी रिकवरी आ चुकी है, लगभग 10-15-20-25% के आसपास भी स्टॉक यहाँ पर चल चुके हैं। एंड बिलीव मी, एक गलती बहुत लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों ने पैसा अपना यहाँ पर निकाल लिया था, सोचा था कि जब मार्केट यहाँ पर रिकवर करना स्टार्ट करेगी तब हम लोग यहाँ पर पैसा अपना लगाएंगे। प्लीज पैसा लगा दो, बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी मार्केट में बची है। अगर ये मिस करोगे ना, और फिर से अगर आप लोगों ने बाद में पैसा लगाया, तो फिर आप फंसोगे यहाँ पर कि यार जब भी मैं पैसा लगाता तब मैं मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ ये गलती मत करना। अगर पैसे मार्केट से निकाले थे और अभी तक नहीं लगाए हैं, तो प्लीज मार्केट में पैसा लगा दो। अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं देख रहा हूँ जिसमें बाइंग यहाँ पर करी जा सकती है। एनीवेज, आज यहाँ पर अभी तक डेटा तो अपडेट नहीं हुआ होगा यहाँ पर, ना एफ का ना डी का, लगभग 8 बजे के आसपास होता है, तो वो मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी दो चार स्टॉक्स है मैं आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, नए स्टॉक्स मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। पहला स्टॉक है यहाँ पर ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड। इसकी वेबसाइट भी है, बहुत लोगों ने इनकी वेबसाइट भी देखी होगी कभी ना कभी। अगर कोई भी आईटी वगैरह, आईटी कह रहा हूँ, मतलब एक टैक्स वगैरह में अगर कुछ खोलता है तो हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर देखी हो, क्योंकि बड़ा नाम है यहाँ पर ये। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। बाई करने का रीजन मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या। पहला तो यहाँ पर लगभग 13,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी है। और अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट देखोगे, तो प्रॉफिट लगभग देख सकते हो 750 करोड़ 800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ईयरली कर रही है। मैंने उतना ज्यादा ये स्टॉक कभी भी आज तक डिस्कस नहीं किया, पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, तो अपने रेडार पे रख सकते हो। तुरंत बाय करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैं बाय कर चुका हूँ। ये मैंने इसको कल बाय किया था, कल कह रहा हूँ फ्राइडे को मैंने यहाँ पर बाय किया था इसको। तो सीपीएम पे अगर मैंने तो बाय किया है, बाकी आप लोग की मर्जी। पीई वाइज उतना ज्यादा ग्रेट नहीं है, बट मैंने इसलिए बाय किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की कंपनी यहाँ पर ये वाली है, और ज्यादा गिरी नहीं है कंपनी। गिरी तो है मतलब, लेकिन अगेन जैसा कि मैं दिखाऊं भी अगर यहाँ पे आप लोग को, तो 25% के आसपास 30% के आसपास यहाँ पर गिरी है। ऑल टाइम हाई लगभग 4,000 रुपए के आसपास का था, तो उतनी भी नहीं गिरी जितनी बाकी कंपनीज यहाँ पर गिरी है, जबकि ये तो आप लोग का मिड टू स्मॉल कैप आप लोग इसको यहाँ पर कह सकते हो। तो अगेन अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो। टारगेट इसमें एज सच कोई भी कहीं भी मैं नहीं दे रहा हूं, ना कभी किसी और ने इसको टारगेट यहाँ पर दे रखा है। होल्डिंग बता देता हूं, लगभग 53-54% यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करते हैं, 22% यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड 22% होल्डिंग अच्छी खासी होल्डिंग है। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद चुना, क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा। प्रमोटर टॉप पे है, सेकंड पे म्यूचुअल फंड है, थर्ड पे अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन आ जाते तो मजा ही मजा आ जाता। ऑल दो फॉरेन इंस्टीट्यूशन और रिटेल में अगर आप लोग यहाँ पर फर्क देखोगे तो ज्यादा नहीं है भाई। रिटेल है 12% पे, ये है 10.5% पे, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं है। और पिछले साल तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऊपर था यहाँ पर, वो तो माल अभी ये लोग बेच रहे हैं अपना, एफ सभी नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ पर ठीक है, बाकी अपनी ड्यू डिलीजेंस और रिसर्च करके आप लोग इसको बाय कर सकते हो। मैं तो बाय कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा बात करूँ मैं यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स के बारे में, आज की मार्केट के बारे में। निफ्टी लगभग 350 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। सेंसेक्स भी लगभग 1100 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में था। मिड निफ्टी भी यहाँ पर लगभग लगभग 200 पॉइंट के आसपास उठी हुई थी, मतलब कि 2% के आसपास। बैंक निफ्टी 2% से भी ऊपर थी। बैंक्स आज काफी यहाँ पर भागे, अगर आप लोग बैंक्स की यहाँ पर बात करोगे भी तो। ऑल दो HDFC वगैरह तो उतना ज्यादा कुछ मेजर नहीं था, लेकिन अगेन 2% के आसपास भागा, 1800 के लेवल पे यहाँ पर वापस से आ चुका है। ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पर 1880 का है। अब जो लोग कहते हैं ना कि ना HDFC कहाँ चल रहा है कहाँ चल रहा है, बहुत सारे होते भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह में देखा था कि FD से भी कम रिटर्न यहाँ पर बैंक दे रहा है। तो अगेन
दे रहा है तो दे रहा था, लेकिन अब ये वापस से चलने-वलने लगा है, क्योंकि मार्केट अगर रिकवर होगी ना, तो ये सारे जो बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं, ये सारे भागना चालू हो जाएँगे। फिर चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे कोई हो। बाय करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लार्ज कैप पे कितना ही भागेगा, बाय करना है तो स्मॉल कैप, मिड कैप करो, लार्ज कैप भी कर सकते हो भाई, अगर आपकी एपेटाइट अलग है, आपके रिस्क फैक्टर्स अलग है, तो टोटल आपकी चॉइस है यहाँ पर, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। एनीवेज़, इसके बाद यहाँ पर इरेज़ा के ऊपर भी आज लगभग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 9-10% के आसपास का मूव यहाँ पर आया था, और थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर सर्किट भी लग गया था, बट सर्किट को रिवाइज़ किया और स्टॉक ऊपर भागा, लगभग डे हाई था 173 रुपीज़ के आसपास का। कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं थी, 300 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई है। मेरे पोर्टफोलियो में 32 रुपए से मैंने परचेज़ करके रखा हुआ है, तो काफ़ी गिर गया था, लगभग 50% गिर चुका था, तो रिकवरी तो यहाँ पर आना बनती है, और कोई भी रीज़न नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर इस समय जो मार्केट में जो रिकवरी आ रही है, अगर इसके पीछे के रीज़न के पीछे भागोगे ना, रीज़न कोई नहीं मिलेगा आप लोग को। खाली इरेदा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कोई स्टॉक देख लो जो भाग रहा है आज का, जैसे अभी तल्ला भागा 17%, एमटार भागा आज, अभी आप लोग का रेनेंटन भागा था, बीएससी भागा। बहुत सारे स्टॉक्स आप लोग के आजकल 2-4 दिन में भाग रहे हैं। कोई रीज़न नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग यहाँ पर आ रही है। एफआईआईज़ ने जो पैसा यहाँ पर निकाला था, वो अब वापस आ रहा है। वापस आ रहा है, स्टॉक्स आप लोग के उछल रहे हैं। वरना इरेदा अपने आप में है भाई, इंडियन रिन्यूएबल एक्सचेंज एनर्जी बोर्ड है यहाँ पर, ये तो बढ़िया स्टॉक है यहाँ पर। इसको बाय करना चाहो कर सकते हो, वरना बता दूँ कि ये मिड कैप की कंपनी देख सकते हो, 41,000 करोड़ के आसपास की है। ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगी यहाँ पर, तो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास की बन जाएगी। सॉरी, एक्स दबाते ही वो पॉज़ हो जाता है। तो आईईएक्स है, लगभग 1 महीने में 3% है, 1 हफ्ते में 15% है, और 1 महीने में 6-7% का रिटर्न दिया है। जब भी सोलर पैनल वगैरह घर में लगते हैं, तो वो सोलर पैनल से जो बिजली बनती है, वो यहाँ पर जाती है, और फिर ये जो एक्सचेंज है बोर्ड, ये उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहाँ से बिजली आती है आपके घर में। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट इसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी घर में सोलर पैनल लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। ये सोलर पैनल्स को रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है, उसकी जो बिजली की जो खपत है, तो उसको ये चेक करते हैं ये लोग। क्योंकि ये एक्सचेंज बोर्ड है, जो घर में बिजली बनती है उसका। तो अगेन चाहो तो इसको यहाँ पर बाय कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का हाल का ये शेयर है यहाँ पर, ये भी लगभग आज 6-7% यहाँ पर ग्रीन में था, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। एक बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है इस स्टॉक के ऊपर, मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर क्या। मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो पता है आप लोग को। लखनऊ में हाल की फैक्ट्री है, फैक्ट्री कह लो या यूनिट कह लो, जो चाहो कह सकते हो। तो अभी परसों की बात है, एक अंकल मेरे घर आए थे, वो कह रहे थे कि ये शेयर 4800 तक यहाँ पर जा सकता है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अंकल कह रहे थे, मैं पहले ही बता दूँ, मेरा कोई इस पे वो नहीं है, बट हाँ, वो सही कह रहे थे। 4800 रुपए तक जा सकता है, वो भी 1 महीने से 2 महीने के अंदर-अंदर। उन्होंने मुझे जो यहाँ पर रीज़न दिया, वो ये दिया कि इनका कोई पेटेंट या कुछ नया अप्रूवल यहाँ पर आने वाला है हेलीकॉप्टर्स का। वो मुझे बता रहे थे, मैं सुन रहा था एक लिमिट तक, उसमें बाकी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। वो कुछ अपना मुझे बता रहे थे कि कोई इन्होंने कुछ नया यहाँ पर किया है, तो उसका गवर्नमेंट से पेटेंट आना या अप्रूवल आना बचा है, और पूरी एरोप्लेन की इंडस्ट्री में ये अकेली है जो वो काम कर रही है। और उसका भी एक और रीज़न है, क्योंकि पूरी मार्केट में इंडिया एक सबसे सस्ता गवर्नमेंट को और बाहर के लोगों को ये जो एरोप्लेन्स वगैरह सप्लाई करता है। ऊपर से अभी जर्मनी ने भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है मिलिट्री के ऊपर, तो उस दिन भी सारे शेयर्स यहाँ पर ग्रीन थे डिफेंस वाले, तो वही चीज़ है। तो उनका कहना था कि वो पेटेंट या वो अप्रूवल जैसे ही यहाँ पर 1-2 दिनों में आ जाएगा, आने वाला है, वो कह रहे थे आने वाला है, सब कुछ हो चुका है, बस आया नहीं, आने वाला है। तो तुरंत आप लोग का शेयर 4800 से 5000 रुपए के बीच में नज़र आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया ये बात है, क्योंकि लार्ज कैप का स्टॉक अगर आप लोग को 20% या 10% का रिटर्न दे रहा है 1 महीने, 2 महीने में, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। देख सकते हो, लार्ज कैप का स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखना चाहो रख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं कहूँगा कि बिल्कुल रख सकते हो। वैसे भी इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो लगभग आप लोग का 5500 रुपए के आसपास का है, और रिकवरी भी दिखाई है, बहुत तेज़ी रिकवरी दिखाई है, लगभग 30% के आसपास 1 महीने के अंदर भाग चुका है। तो ये लार्ज कैप का स्टॉक बड़ी बात है। पीएलएक्स केबल लगभग आज 11-12% के आसपास ग्रीन में क्लोज़ हुआ है। इसको बाय करने को रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, फिनोलेक्स केबल्स को जो प्रॉफिट है, वो उतना ज़्यादा कांस्टेंट नहीं है। प्लस ये गिरे क्यों थे? गिरे थे केबल वाले, मैंने वीडियो में कवर भी किया था, क्योंकि अडानी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो भी आने वाले हैं केबल वाले सेक्टर में केबल बनाने के लिए। इससे बेटर है, मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर पॉलीकैब बाय करो। पॉलीकैब बाय करो, मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है, ऑल्दो अभी ये चला नहीं है, क्योंकि ये हल्की सी कंपनी, हल्का सा आप लोग की मिड टू लार्ज कैप की कंपनी है। पॉलीकैब बाय करो। पीओलेक्स पे मुझे उतना भरोसा यहाँ पर नहीं है, और ज़्यादा मन कुछ अलग बाय करने को कर रहा है, तो केईआई इंडस्ट्री बाय कर लो। पॉलीकैब की ये साथ में ये भी चलेगी, यहाँ पे देख सकते हो भयंकर गिरावट है आप लोग को, वही जब अडानी ने भी अनाउंस किया था। और कोई
बाय करनी है तो हेवल्स बाय कर सकते हो, वरना मैं तो पॉलीकैब पे अभी भी टिका हुआ हूँ। देख सकते हो। ये भी गिरी थी काफ़ी हद तक, बट अगेन हेवेल्स क्योंकि एक ज़्यादा बड़ी कंपनी है, लगभग 92,000 करोड़ की, तो उतनी ज़्यादा नहीं गिरी और रिकवरी भी हल्की सी फास्ट आ गई। वरना पॉलीकैब अगेन, मैं बार-बार पॉलीकैब कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलीकैब ₹7,500 के आसपास गया था अपने ऑल टाइम हाई पे। भारत डायनामिक अगेन नो न्यूज़, बस डिफेंस सेक्टर चल रहा है तो 5% के आसपास ही आज ग्रीन में था। डिफेंस सेक्टर को बाय कोई कर रहा है तो बहुत संभाल के बाय करना। कर सकते हो, यू पैटर्न सबका कंप्लीट हो चुका है, यू पैटर्न जो बनता है वो सारे स्टॉक्स अब रिकवरी पे आप लोग को नज़र आएँगे। इसके बाद स्वान एनर्जी के ऊपर भी एज़ सच कोई भी मेजर न्यूज़ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, अगर यहाँ पर देखोगे भी तो। भारत डायनामिक के ऊपर भी देखो कोई न्यूज़ नहीं है। भारत डायनामिक हो गया, जीआर, ये आप लोग का गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर हो गया, मैफडॉक हो गया, कोचिंग हो गया। अगर मैं दिखाऊँ भी आप लोग को, यहाँ पे सब दिखा भी लेता हूँ मैं 1 मिनट में आप लोग को। मैफडॉक भी लगभग आज 2 ढाई % के आसपास ग्रीन में था। मैफडॉक के बाद आप लोग का जीआरईएस, ग्रीन शिप बिल्डर्स, ये भी लगभग फ्लैट ही था। तो रिकवरी सब में आ रही, तो एक-एक हफ्ते में सारे स्टॉक्स आप लोग को ग्रीन में नज़र आएँगे। इसके बाद स्वान एनर्जी की अगर मुझसे बात करोगे यहाँ पर, तो स्वान एनर्जी में भी एज़ सच कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है, बस हाई वॉल्यूम थी। हाई वॉल्यूम थी, 6 घंटे पहले का आर्टिकल है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है। हाई वॉल्यूम क्यों थी? जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, बाहर के लोग एंट्री वगैरह ले रहे होंगे, या हाई वॉल्यूम का और कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। तो इसको देखा-देखी में बाय मत करना प्लीज़। अगर इसको बाय कर रहे हो, तो अपनी रिसर्च करके बाय करना, क्योंकि मैंने भी इस पे 1-2 बार रिसर्च करी है, मुझे कुछ खास पसंद यहाँ पर कंपनी नहीं है। प्रॉफिट भी देखोगे तो देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। पहले लॉस में था, फिर सडनली प्रॉफिट में आ गया। अब अगले साल क्या होगा मुझे आइडिया नहीं है, बट इसको देख के मत बाय करना कि आज यहाँ पर क्या हुआ। एनएचपीसी मैंने चीख-चीख के सबको बोला है बाय करने को, ये मेरा बहुत पुराना स्टॉक है, मैंने बताया हुआ। ये स्टॉक यहाँ पर इतनी बार इसने कब वो लिया था, सपोर्ट लिया था, ये मैंने खुद भी बाय किया है। इतनी बार मैंने चीखा ₹70 के आसपास कि बाय कर लो, ऊपर जाएगा तो 112 पे जाएगा, ये 112 यहाँ पर है, 115 के आसपास। ये पूरा ये देख रहे हो, नीचे सपोर्ट ले 1, 2, 3, 4, 5 बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे बढ़िया बाय बन रहा था, अभी भी बाय करना चाहो कर सकते हो, ज़्यादा ट्रेंड छूटी नहीं है, ऊपर तक जाएगा आराम से। अगर करंट भी बाय करते हो, तो करंट पे भी बता देता हूँ कितना प्रॉफिट बनेगा आप लोग का। लगभग 40% के आसपास का प्रॉफिट बन जाएगा, और नीचे कहीं बाय किया है, तो बढ़िया लगभग 60% के आसपास का प्रॉफिट आप लोग यहाँ बना लोगे। और मैं इतना क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी यहाँ पर लार्ज कैप की होने वाली है, तो लार्ज कैप के बाद भी इतना पॉजिटिव रिटर्न आप लोग को देगा, तो बाय कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर टाइटन, कल मुझसे कोई यहाँ पर पूछ रहा था, भाई क्यों पूछ रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी का क्या ही रिटर्न बना के देगी टाइटन वाइटन, मुझे कोई खास यहाँ पे उम्मीद है नहीं। कल्याण ज्वेलर्स चाहो तो बाय कर लो, क्योंकि अगेन गोल्ड ये भी बेचते हैं, टाइटन में, तनिष्क भी टाइटन में आता है, और टाटा का जो तनिष्क जो नहीं है टाइटन, टाटा तनिष्क गोल्ड पता होगा ना, वो भी टाइटन में ही आता है। तो उसके मतलब उससे बेटर है कल्याण बाय कर लो। वरना अगेन अगर यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो एज सच कोई भी आप लोग को मेजर न्यूज़ नज़र नहीं आने वाली है। अगर मैं दिखाऊँ भी, देख सकते हो कोई भी एज सच मेजर न्यूज़ यहाँ पर नहीं है आप लोग को स्टॉक में। इसके बाद यहाँ पर आने वाला है सीडीएसएल, बाय कर लो, ट्रेन छूट रही है, रोज 2-2% बढ़ रहा है, रोज 2-2% बढ़ रहा है, ₹1000 से कवर कर रहा हूँ मैं, 1250 के आसपास पहुंचने वाला है। कल अगर गिरता है, चाहे ना गिरे, बाय करके छोड़ दो, रोज रोज मत ट्रैक करो। सेम गोस फॉर कैम्स, और उसके बाद पीआई इंडस्ट्रीज भी ₹3500 के आसपास आ चुका है। ₹3000 के आसपास भी मैंने कहा था ऐड करना चाहो कर सकते हो। केमिकल वाली वीडियो भी मैंने अभी अपलोड करी, उसमें भी मैंने कहा था बाय कर सकते हो। सबसे ज़्यादा वेटेज भी मैंने इसको दे रखा है, लगभग ₹4500 के आसपास का ऑल टाइम हाई था। सही मिल रहा है इस समय, बाय कर सकते हो। रिजल्ट इन लोग के हर साल बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इतिहास में आज तक इन लोग के रिजल्ट हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं, देख रहे हो, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग का आता है यहाँ पर एंजल वन, अगेन आज भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है 2% के आसपास। के फिनटेक भी आज 3-4% यहाँ पर ग्रीन में था। तल्ला प्लेटफॉर्म अभी भागा भी था, और एक हफ्ते में भी लगभग 17-18% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। टाटा टेक्नोलॉजीज मैंने कल रात में जब मैं लाइव था तब भी मैंने डिस्कस किया था, बढ़िया स्टॉक है, देख सकते हो, अंडर वैल्यूड मिल रहा है कह सकता हूँ मैं। पॉलीकैब मैंने डिस्कस कर लिया। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस आज 2% के आसपास डाउन में था, ₹1000 के आसपास अगेन सपोर्ट बना रहा है। जैसे यहाँ पर अगला रिजल्ट आएगा, भागता हुआ नजर आ जाएगा। एम टार में आज लगभग 8% के आसपास ग्रीन में क्लोज हुआ है, भयंकर। कोई भी मेजर रीजन अगर कंपनी में है कि नहीं देख लेते हैं। एज सच कोई भी मेजर रीजन नहीं है, कोई भी यहाँ पर एज सच आर्टिकल वगैरह आप लोग को देखने को नहीं मिला है। वॉल्यूम है यहाँ पर खाली डिफेंस इंडेक्स, ओके, डिफेंस इंडेक्स भागी थी, इसलिए यहाँ पर एमटार भी आप लोग का हाई हो गया। जैसा कि मैंने बोला, डिफेंस के स्टॉक भाग रहे हैं तो सारे एक साथ भाग रहे हैं आप लोग के, गिरेंगे तो सारे एक साथ गिरेंगे, कोई भी अलग उसके अलावा न्यूज नहीं है यहाँ पर।
इन सबको देखा-देखी में बाय कर रहे हो तो बहुत ध्यान से बाय करना, वरना एमटार भी बढ़िया स्टॉक है, ऑल टाइम हाई लगभग ₹3000 के आसपास का है, तो अभी भी 50% से भी ज़्यादा नीचे आप लोग को मिल रहा है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का अभी यहाँ पर आईपीओ आया था, ज़्यादा इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, कंपनी बहुत छोटी है, 2000 करोड़ की कंपनी है, प्रॉफिट भी बहुत ज़रा-ज़रा सा अनस्टेबल हो रहा है, तो बाइंग की मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, अगर इसको बाय करते हो तो खुद देख लेना। सो और मैंने डिस्कस कर लिया, कल्याण ज्वेलर्स मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया। उसके अलावा ये भी आज लगभग 10% के आसपास सडनली यहाँ पर मूव आया था, वॉल्यूम यहाँ पर सर्ज हुई थी, क्योंकि केमिकल सेक्टर भी अंडर वैल्यूड है, मैंने कई बार बोला, आजकल मैं लगा रोज बोल रहा हूँ, केमिकल सेक्टर भी अंडर वैल्यूड है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है केमिकल सेक्टर पे, प्लीज फोकस करो, 2-4 स्टॉक्स खोजो भाई केमिकल सेक्टर के, ये अल्कलाइन अमीन हो गया, फिर नवीन फ्लोरिन देख सकते हो, मन करे तो, वरना मैं तो कहूंगा कि अल्कलाइन देख लो और पीआई इंडस्ट्री देख लो, पीआई इंडस्ट्रीज के बाद अगर देखना है तो पेडीलाइट देख लो, पेडी सॉरी पेडीलाइट देख सकते हो, पेडीलाइट इंडस्ट्री भी ठीक ठाक स्टॉक है, देख सकते हो। बाकी फार्मा भी है, फार्मा में कल आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब बैंक वगैरह सब ऐसे ही है। इसके अलावा यहाँ पर वी मार्ट का भी टारगेट आया हुआ था लगभग 3500 रुपये के आसपास का, एचडीएफसी ने यहाँ पर बोला है। और कोई बढ़िया स्टॉक के ऊपर अगर मैं बताऊँ आप लोग को, यहाँ पर प्रेस्टीज भी बाय कर सकते हो, लगभग 1800 रुपये के आसपास का यहाँ पर टारगेट आया हुआ है। अगर प्रेस्टीज का भी मैं दिखाऊँ तो किसने दिया मैं बता दे रहा हूँ, मेरी रिसर्च नहीं है, मेरी रिसर्च नहीं है ये वाली, मेरी रिसर्च जो थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। सुजलॉन भी 71 रुपये के आसपास जाने वाला है, जे फाइनेंशियल बोल रहे हैं। ग्रासिम लार्ज कैप का स्टॉक है, लगभग 3100 रुपये चला जाएगा, आईसीआईसी वाले बोल रहे हैं। ग्रासिम भी दिखा देता हूँ मैं, ग्रासिम भी 2500 रुपये के आसपास का, 3100 रुपये के आसपास जाता है, तो बात लग गई। मेरे कहने से बाय करना है तो आवास विकास बाय करो, सॉरी आवास फाइनेंशियल सर्विसेज। ये मैंने अभी देखा, 3 महीने 1 महीने में 18% यहाँ पर चढ़ चुका है, बढ़िया 15,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी है, प्रॉफिट देखो तो बढ़ता जा रहा है, 250 करोड़, 290 करोड़, 355, 430, 451, ये बढ़िया मुझे लग रहा है। अंडर वैल्यूड नहीं है ये, बस इसमें ये दिक्कत है, वरना वरना ये राइटली वैल्यूड है। ऑल टाइम हाई अगर देखोगे तो कुछ इसका लगभग लगभग 3000 रुपये के आसपास का था, 33% का प्रॉफिट भी अगर मिलता है तो बढ़िया प्रॉफिट है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ई क्लर्क्स देख लो, आवास फाइनेंशियल सर्विसेज देख लो, यहाँ पर देख सकते हो, ये भी पी वाइज बहुत सस्ती आप लोग को मिल रही है। प्रॉफिट वगैरह भी अगर यहाँ दिखाऊं तो देख सकते हो, 750 करोड़ के आसपास हो चुका है टिल डेट का प्रॉफिट, तो ये बढ़िया प्रॉफिट आप लोग का। भेल हो गया, अरे वाह, ये देख सकते हो 2055 रुपये के आसपास का टारगेट आया हुआ है एक्सेस का, जो कि अचीव यहाँ पर हो ही जाएगा एक आध दिनों में। तो ये सारे स्टॉक्स थे फिलहाल आज की वीडियो में, और मिलता हूँ मैं कल एक और नई वीडियो के साथ। कल मैं आप लोग से यहाँ पर फार्मा के स्टॉक्स डिस्कस कर लूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।